ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। बात करेंगे वृषभ राशि, वृषभ लग्न के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है फरवरी 2026 का महीना। फरवरी 2026 कुछ चीज़ें तो आपके लिए बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, विशेष रूप से कार्य क्षेत्र में। और सेकेंड हाफ फरवरी का जो फर्स्ट हाफ है अच्छा है आपके लिए, जो सेकेंड हाफ होगा उसमें थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है। ये महीना है लाभ का। लाभ कहाँ से आ रहा है आपके लिए? पहले बात करें, यदि बुध का गोचर हो जाएगा आपके लिए दसम भाव में 3 फरवरी को, और बुध आ जाएंगे राहु के साथ, लेकिन इनकी जो मुख्य युति है धनिष्ठा नक्षत्र में पहले आएंगे, बाद में राहु के नक्षत्र में आ जाएंगे। जब राहु के नक्षत्र में आएंगे तो अप्रत्याशित रूप से आपको धन लाभ प्राप्त हो सकता है। अचानक से कहीं बहुत बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है आपको, विशेष रूप से शेयर मार्केट वगैरह से, या ऐसा कोई काम करते हैं जो कि चीज़ों से हटकर है। रियल इस्टेट वगैरह से अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है आपको। अगर ज़मीन से संबंधित कुछ काम करते हैं या वाहनों से संबंधित कुछ काम करते हैं, कोई ना कोई पुराना इन्वेस्टमेंट है आपका, LIC वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह करा रखा है आपने, तो वहाँ से आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, बड़े धन की प्राप्ति होगी आपको। और ये होगा आपका 3 फरवरी के बाद। 3 फरवरी से लेके आपके लिए मान चलिए कि 13 फरवरी तक योग अच्छे रहेंगे। हालांकि ये योग आपके 26 फरवरी तक, बुध यहाँ 26 फरवरी तक रहेंगे और 26 फरवरी के बाद भी रहेंगे वक्री अवस्था में। तो जब वक्री अवस्था में आएंगे तो आपको करना क्या है? करना बस इतना है कि जो धन आया है उस धन को बचा पाएँ किसी तरह, क्योंकि राहु के सानिध्य में जो धन आएगा बुध के कारण आएगा, अप्रत्याशित रूप से हो सकता है बहुत बड़ा धन लाभ हो आपको। लेकिन अब वो बुध वक्री जब होंगे और राहु के सानिध्य में, तो जितने तेज़ी से धन आया है उतने ही तेज़ी से आप व्यर्थ में उसको कहीं ना कहीं गंवा भी सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा आप निवेश कर सकते हैं, फिर से किसी ऐसे भूमि को परचेस करने में लगा दें, या कोई ऐसा शेयर खरीद लें आप कि बहुत अच्छे शेयर मार्केट में आपको हो सकता है कि लाभ हो गया हो, या कोई सोना चांदी का रेट बढ़ रहा है, आपने सोना खरीदा था पहले, फिर बेचा है, लाभ हुआ है, फिर ऐसे किसी जगह लगा दें उस पैसे को कि वो पैसा दोबारा आपके पास ना आए, डूब जाएगा पूरा पैसा। तो कोशिश करिएगा, यदि आपका मन बहुत विचलित है, लगाना ही पड़े क्योंकि ग्रहों के प्रभाव से कोई बच नहीं सकता, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि आप उस धन का 75% हिस्सा निकाल दें, 25% ही कहीं यूज करें, तो ये आपके धन की बचत हो जाएगी। जाएगा तो 25% ही जाएगा, 75% तो बचेगा आपका, और ये अवश्य होगा। तो कहीं ना कहीं कोशिश करिएगा कि जो पैसा धन आ रहा है आपके पास वो बहुत तेज़ी से चला ना जाए। कुंभ लग्न और राशि दोनों के लिए बोल रहा हूँ मैं। बुध का ये गोचर बहुत विशेष है आपके लिए, चूँकि धनेश है आपके लिए, और वक्री ग्रह उनके साथ पतित ग्रह गुरु हैं, बैठे हैं। देखिए इस साल जो है गुरु 2 राशियाँ, कैलेंडर हिंदी के हिसाब से नहीं, अंग्रेजी के हिसाब से देखें तो 2 बार 2 राशियाँ परिवर्तन करेंगे। मिथुन में है, फिर कर्क में जाएंगे, कर्क से सिंह में, सिंह से फिर वापस कर्क में। लेकिन हिंदी के पंचांग की बात करें तो संवत्सर के बाद, होली का दहन के बाद, अगर हिंदू नववर्ष प्रारंभ माने हम, तो भी ग्रह चतुर्थ कर्क से सिंह में और सिंह से फिर वापस कर्क में जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं संवत्सर जो होता है इस तरह का लुप्त संवत्सर के नाम से एक तरह से कह सकते हैं जाना जाता है। ऐसे संवत्सर में शुरुआती 45 दिन जो होता है वर्ष का, वो त्याग करना चाहिए शुभ कामों के लिए। तो कैलेंडर इंग्लिश से माने या हिंदी से, वर्ष का शुरुआती भाग ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो कोशिश करिएगा कि धन अगर अप्रत्याशित रूप से आ रहा है आपके पास, तो उसी गति से या उससे दुगने गति से वापस भी जा सकते हैं, तो बचा के रखिएगा। बुध आपको लाभ तो दिलाएंगे। संतान का लाभ हो सकता है, संतान से लाभ, या संतान को कोई नौकरी लग सकती है आपके, अगर पुत्र हैं पुत्रियां हैं उनके जॉब वगैरह के चांसेस हैं। आपके कार्य क्षेत्र में चीज़ें अच्छी होंगी, चूँकि त्रिकोणीय से, पंचमेय से और केंद्र भाव में आ रहे हैं, तो ये राजयोग बना रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। तो बुध यहाँ राजयोग बना के बैठेंगे,
बाद में शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, राहु के ही नक्षत्र में राहु के साथ रहेंगे, तो इनका सानिध्य जो है बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन ये आज के युग के हिसाब से बहुत अच्छा है, कलयुग के हिसाब से ये सानिध्य बहुत अच्छा है। ऐसे किसी भी काम से धन कमाते हैं आप, जो कि उंगली टेढ़ी करके हो सकती है, की जा सकती है, तो बहुत अच्छा है। पैसे निकलवाने के काम में हैं आप, वसूली के काम में हैं आप, बैंकिंग में हैं, लोन डिपार्टमेंट में हैं आप, ऐसे किसी भी जॉब में हैं तो बहुत अच्छा समय है। तो ये बुध का गोचर तो उत्तम है। हाँ, लास्ट में जब वक्री हो जाएंगे तो ध्यान रखिएगा मैंने जो बताया। अब क्या करना है, दूसरा गोचर होगा शुक्र का। शुक्र आपके 5 या 6 को आएंगे, कहीं के 5 कहीं कहीं 6 बताएंगे आपको फरवरी में। और ये भी धनिष्ठा में रहेंगे, पहले मंगल के नक्षत्र में, बाद में शतभिषा में चले जाएंगे, राहु के नक्षत्र में। शुक्र और राहु अपने एक दूसरे के साथ अच्छा फल देते हैं, और कहीं ना कहीं लग्नेश हैं आपके, लग्न के स्वामी, केंद्र के स्वामी हैं, केंद्र में आ रहे हैं, तो ये आपके राजयोग बना रहे हैं। पंच महापुरुष राजयोग मालव्य नाम का अच्छा है। राहु गुरु हैं, शुक्र है उनके, तो अच्छा ही फल देंगे। दसम में हालांकि शुक्र बहुत अच्छे फल नहीं दिया करते, बहुत कार्य करने पे बिलीव नहीं करते, चूँकि षष्ठेश भी हैं और दसम में आ रहे हैं, राहु के साथ आ रहे हैं, तो लीगल कुछ काम है आपका वो पूरा हो सकता है। बहुत दिनों से जो अटका पड़ा है आपका लीगल कोई इशू फंसा हुआ है, विवाद है कोई, वो आपका सॉल्व हो सकता है। केस कचहरी का कोई मामला है वो सॉर्ट आउट हो सकता है। उसके अतिरिक्त जॉब के भी योग बनाएंगे, अचानक से जॉब के या प्रमोशन के योग बना सकते हैं। तो कार्य क्षेत्र में ये अभी तक अच्छा है, 6 फरवरी से लेके 12-15 फरवरी तक। तो शुक्र का गोचर भी आपके लिए उत्तम है, कम से कम 13-14 फरवरी तक, जब तक कि सूर्य वहाँ नहीं आते। जब सूर्य यहाँ आएंगे तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस वाली हो जाएंगी, क्योंकि बुध और शुक्र दो अच्छे भाव और अच्छा राजयोग बना के बैठे हुए ग्रह भी सूर्य और राहु के जो ग्रहण का दोष है और सूर्य ग्रहण जो लगने वाला है, इससे आपको कार्य क्षेत्र में होने वाले नुकसान से बचा नहीं पाएंगे। चूँकि यहाँ पर सूर्य आपके चतुर्थेश हैं, तो कार्य क्षेत्र अगर वर्क फ्रॉम होम करते हैं आप, तो घर में ही आपके कलह जैसा माहौल बन सकता है। और जॉब में, ऑफिस में हैं आप, तो भी ऑफिस में आपके साथ पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी और बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं आप। तो कार्य क्षेत्र में 13 फरवरी के बाद से थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा कि आपके साथ जो पॉलिटिक्स हो उसको टैकल करें। हालांकि आप परेशान ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों आपके फेवर में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ परेशानियों से बच जाएंगे। लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियाँ आ सकती हैं, विशेष रूप से मंथ एंड में जब बुध वक्री होंगे। जब तक बुध अच्छे हैं 26 फरवरी तक, 13 फरवरी से 26 फरवरी तक फिर भी ठीक है समय, 13 दिन का। मंथ एंड में जब बुध वक्री हो जाएंगे और सूर्य पूरी तरह से शतभिषा नक्षत्र में होंगे, तो चीज़ें मंथ एंड में, सेकेंड हाफ में थोड़ी बहुत चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी। तो फर्स्ट हाफ में तो फिर भी ठीक है आपके लिए, अच्छा है, ठीक नहीं अच्छा है, उत्तम है। धन आ रहा है आपके पास, जॉब आ रही है आपके पास, लीगल इशूज़ का सॉल्व हो रहा है मैटर आपका, ये सब कुछ हो रहा है। अचानक से धन की प्राप्ति, बड़े धन की प्राप्ति हो रही है, और शेयर मार्केट वगैरह से हो, इंश्योरेंस से हो। मंथ एंड में कार्य क्षेत्र में नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ी बहुत परेशानियाँ आ सकती हैं। अब ये नहीं कहूँगा कि जॉब जाने के ही योग बनेंगे। बहुत ज़्यादा लालच मत करिएगा, बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना है, क्योंकि चीज़ें प्राप्त हो रही हैं आपको, लेकिन जब चीज़ें प्राप्त होती हैं तो लोग कैरिड अवे होते हैं। तो इस चीज़ से बचना है आपको बस, कि सूर्य राहु सबको प्रभावित करेंगे। राहु का काम है सबको बढ़ा चढ़ा के दिखाना, तो सूर्य आपके ईगो को बढ़ाएंगे कार्य क्षेत्र में। बुध धन है, तो धन का ईगो हो सकता है आपके अंदर, या फिर शुक्र आपके लिए षष्ठेश है, यानी कि आप किसी से नहीं डरते, लग्नेश भी हैं। तो ये समय ऐसा होगा कि मिक्स फीलिंग रहेगी आपकी, अहंकार, धन का प्रभाव, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर ओवर पावर कर सकती हैं और लोगों के प्रति आपका नज़रिया बदल सकता है। तो इस बात से आप अपने आप को बचा के रखिएगा, नहीं तो मंथ एंड आते आते चीज़ें आपके लिए सही नहीं होने वाली। अब चूँकि मंथ एंड में आपके मंगल भी रहेंगे आपके 10वें भाव में 23 फरवरी से। 23 फरवरी से जब मंगल यहाँ आएंगे तो ये कुछ चीज़ें अच्छी हैं, व्यापार के लिए ज़्यादा अच्छी हैं मंगल का यहाँ आना। अब मंगल व्यापार भाव के स्वामी के साथ साथ द्वादशेश भी है, तो बाहर जाने के योग बनेंगे आपके,
नौकरी के क्षेत्र में है अगर आप, तो भी, व्यापार के क्षेत्र में है तो भी, विदेश से जुड़ा हो कोई, बाहर से जुड़ा हो कोई काम है, आपका व्यापार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो, या पेट्रोलियम पदार्थ का कोई काम हो, बाहर से आने वाली जितनी चीज़ें हैं अगर उनको बेचने का काम करते हैं आप, चाहे वो मोटर बाइक हो या फिर कुछ भी हो, मशीनरी उपकरण हो, रियल एस्टेट से कोई दूसरे राज्य से जुड़ा हो कोई क्लाइंट हो आपका, ऐसा कोई भी काम करते हैं आप, तो आपको लाभ तो होगा। व्यक्तित्व आपका हावी रहेगा, सभी के ऊपर प्रभावित रहेंगे आप, धन आएगा आपका, व्यापार में तरक्की देखने को मिलेगा आपको। अंगारक योग है तो ये आपके फेवर में ही है। मैंने कहा ना, सूर्य हो या मंगल हो या बुध शुक्र हो, राहु आपके लिए फेवर ही कर रहे हैं, 10वें भाव के राहु हैं, प्रभावशाली बनाएंगे आपको। राजनीति के फील्ड में है तो और भी अच्छी बात है, नहीं भी हैं तो आप इस समय तो ऐसा ही प्रभाव रहेगा इस महीने कि आप सोचें कि आप हैं बाहुबली हैं, सब कुछ आपके फेवर में रहेगा। कैरिड अवे नहीं होना है इस समय पर, अपने मनोस्थिति को संभाल के रखना है। धन हो, पावर हो, इन सब से अपने आप को ओवर पावर नहीं होने देना है, नहीं तो धन का भी बर्बादी होगा और आपके मान सम्मान, ये जब पावर आपसे चला जाएगा 1 महीने के बाद, तो ये चीज़ें आपको नुकसान करके चली जाएंगी अगर इसके मद में चूर हो जाते हैं आप और कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि नहीं करना चाहिए था। तो जब ये ग्रह चले जाएंगे यहाँ से, वो आपसे ये पावर छीन जाएगी, उसके बाद जैसा आपने लोगों के साथ किया है वो आपके सामने आ जाएगा। तो कोशिश करिए इस महीने जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही है कूल डाउन होकर सामना करिए, स्थिर रहिए, होने दीजिए जो हो रहा है, आपको लाभ होगा ही, धन आएगा ही, आपके पास अथॉरिटी भी आएगी, पावर भी आएगा। बस बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नहीं है, इसलिए इन सब चीज़ों को देखिए, होने दीजिए, इग्नोर कीजिए और अपने आप से इंजॉय करिए। दुनिया को दिखाने की भी जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब कि दिखावा नहीं करना है, मैं बाहुबली हूँ, मेरे पास धन है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये सब कुछ नहीं करना है। चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, सब कुछ आपके फेवर में रहेगा। तो बस आपको अपने आप से बचना है, किसी भी क्षेत्र में आप कम नहीं होंगे। हाँ, कुंडली ऐसी होनी चाहिए, बस ये है। तो आप लोगों के लिए महीना तो बहुत अच्छा है, आपको दूसरों से नहीं बचना है, दूसरों को आपको बचाना है, ये बस ध्यान रखिएगा। उपाय स्वरूप आप हो सके तो माता रानी के कवच का पाठ करिए, दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करिए। गुप्त नवरात्रि है और ये सब परिवर्तन उसी समय हो रहे हैं, अष्टमी नवमी के समय, उसी समय अगर पाठ करते हैं तो अच्छा है। पूरे महीने करिए, दान और चढ़ावा चढ़ा सकते हैं तो अच्छी बात है, कन्याओं को भोजन कर सकते हो तो अच्छी बात है। शुक्रवार के दिन या प्रत्येक शुक्रवार को 9 कन्याओं को अगर आपके पास है क्षमता तो कराइए, आपके धन में वृद्धि होती रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।